अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर वही माहौल नजर आ रहा है जो माजी में जस्टिस उमर अता बंदयाल के जमाने में था। दड़ेबंदी थी, लड़ाइयां थी, एक दूसरे पर इल्जामात थे। अब की बार जो इब्तिदा की गई है वो जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से की गई है। बाकायदा जस्टिस एजाजुल एहसन उमर अता बंदयाल के कैंप में हुआ करते थे, उनके ग्रुप में हुआ करते थे। उमर अता बंदयाल को जो भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में फैसले करने होते थे, जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में लाजमी शामिल होते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन वो शख्सियत हैं जो बाकायदा जब 2016-17 में पनामा केस आया, उसके बाद एहतसाब अदालतों में मामलात गए नवाज शरीफ के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, तो वो उसके मॉनिटरिंग जज हुआ करते थे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम, बाकायदा जो सेक्रेटरी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसके बाद ये तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी बेंच बनाए जाएंगे, क्योंकि उमर अता बंदयाल के जमाने में ये तासुर आम था कि बेंच फिक्सिंग होती है, यानी आम आवाम बेंच को देखती थी कौन कौन से जजेस उस बेंच में शामिल है, उस बेंच को देख के फैसला आने से पहले ही बता दिया जाता था कि फैसला क्या होने वाला है। अब की बार मामला यह हुआ है कि जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। खुदा की जो है वो शान देखिए कि जस्टिस एजाजुल एहसन पर जो इल्जाम लगता था, या फिर उनके जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन पर यह इल्जाम लगता था कि वो अपनी मर्जी की बेंच फिक्सिंग करते हैं। अब जस्टिस एजाजुल एहसन जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उन पर बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सामने आया था उसमें यह तय हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस हैं वो ये फैसला करेंगे। एक कानून साजी की गई थी जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे कि वो फैसला करेंगे 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट में कौन से बेंचेस होंगे, कौन से बेंचेस में कौन कौन से जजेस होंगे, उनको कौन कौन से केसेस दिए जाएंगे। अब इस एक्ट के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से मामला तय होने के बाद, उसके हक में फैसला आने के बाद, ये जो बेंचेस की तश्कील थी ये 3 जजेस कर रहे थे, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, उनके बाद जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक मसूद वो उसमें शामिल हैं, और जस्टिस एजाजुल एहसन। ये 3 जो रुकनी कमेटी है ये फैसले करती है। अब मामला ये हुआ है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को इस 3 रुकनी कमेटी से शिकायत हो गई है, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अब जो ताजा खत लिखा है उसमें शिकवा किया है कि उनकी मर्जी को शामिल नहीं किया जा रहा, यानी ये बेंचेस की जो तश्कील दी जा रही है उसमें उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, या फिर उनकी जो मर्जी है उसको उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। अब जो कानून है वो ये कहता है कि जो मेजॉरिटी है, यानी अगर 3 जो है वो मेंबरान है, 3 जो जजेस हैं सीनियर तरीन जजेस, उन्होंने फैसला करना है तो उसमें अक्सरियत जो फैसला करेगी डेफिनेटली वही मामला होगा। लेकिन अब मामला यह है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश रही कि वो इत्तफाक राय से मामलात को आगे बढ़ाएं। अब जो ताजा खत जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से लिखा गया है उसमें शिकवा जो किया गया है वो 2 केसेस के हवाले से किया गया है। 23 अक्टूबर को जो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था उसने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक फैसला दिया था, और बाकायदा जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उसको कलअदम करार दे दिया था। अब जस्टिस एजाजुल एहसन का शिकवा यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट का जो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने दायर किया हुआ है उसकी जो समात होनी है, उसका जो बेंच तश्कील दिया जाना है, उस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं की गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो जज यानी कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, 5 रुकनी बेंच की, जो जिसने मिलिट्री अदालतों को कलअदम करार दिया, उनके कानून को कलअदम करार दिया, अब जस्टिस एजाजुल एहसन ये चाह रहा है कि मेरी मर्जी, यानी जिस बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया उसकी वो सरबराही कर चुके हैं, अब वो कह रहे हैं, यानी उनकी ख्वाहिश है कि वो जो 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस, उनमें उनकी मर्जी शामिल की जाए और उनकी मर्जी का बेंच बनाया जाए, जो उनका फैसला जो 5 रुकनी बेंच में उन्होंने दिया है, लिखा है बाकायदा, उसकी जो अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी समाअत करे। तो ये आपस में ही खुद एक जो है कह लीजिए तसादुम है, मुतजाद राय है। दूसरा जो केस है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच मुकर्रर किया है, उसमें जो है वो चाहते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन की उनकी मर्जी के जो जजेस हैं उनको शामिल किया जाए। अब दिलचस्प बात यह है इस हवाले से जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने खत में लिखा है, वो लिखा है कि 7 दिसंबर को एक ये जो 3 रुकनी कमेटी है इसकी एक मीटिंग हुई थी। इस कमेटी में यह फैसला हुआ था कि
जो इस हवाले से बेंचेस बनने हैं, यानी जो जुल्फिकार अली भुट्टो का केस है या फिर जो मिलिट्री अदालतों का रिव्यू पिटीशन है उसका जो केस है, उसके जो बेंचेस बनेंगे, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उस 7 दिसंबर के इजलास में यकीन दहानी कराई थी कि मामलात इत्तेफाक राय से होंगे। यानी उन्होंने कहा कि जो अवेलेबल जज होगा मैं उससे पूछ लूंगा और जो बेंच बनेगा वो सीनियर तरीन जजेस पे बनेगा। यानी अगर कोई सीनियर जज शामिल नहीं होना चाहता, उसके बाद जिसका नंबर आ रहा होगा उसको उस बेंच में शामिल कर दिया जाएगा। अब जो बेंच तश्कील दिया गया है, जो बेंच सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसकी रिव्यू के समाअत के लिए तश्कील दिया गया है, उनमें वही जजेस शामिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर तरीन जजेस हैं। यानी जब रिव्यू जाता है तो जो 5 रुकनी बेंच है जिसने फैसला दिया है वो उसमें शामिल नहीं हो सकता, उनको शामिल नहीं किया गया है। उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं है, जस्टिस याया अफरीदी शामिल नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक शामिल नहीं है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल नहीं है। ये 5 जजेस शामिल नहीं हो सकते क्योंकि ये 23 अक्टूबर को एक फैसला दे चुके हैं। अब जो जजेस शामिल किए गए हैं जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से, अगर उनकी फहरिस्त देखी जाए तो वो तमाम सीनियर जजेस हैं जिनको उन बेंचेस में शामिल किया गया है। लेकिन अब जस्टिस एजाजुल अहसन का शिकवा क्या है वो वाजे नहीं हो रहा, क्योंकि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब को यह लग रहा है कि जो गेम लगाई गई थी साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की जानिब से और तय यह किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात को चलने नहीं देना, तो अब जस्टिस एजाजुल अहसन का यह खत इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि वो जो मामला खराब करने के लिए वो कहते हैं ना कि टांग अड़ा दी है, तो जस्टिस एजाजुल अहसन ने टांग अड़ा दी है और मामलात को हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि खराब किया जाए। अब जो बेंच तश्कील दिया गया है उसमें तमाम सीनियर जजेस हैं, जैसे मैंने पहले बताया। उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं जो कि बेंच की सदारत कर रहे हैं, वो मोस्ट सीनियर जज है, सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हैं। उनके बाद जस्टिस तारिक मसूद है जो कि दूसरे नंबर पर सीनियर जज हैं, उनको शामिल किया गया है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं क्योंकि जस्टिस एजाजुल अहसन उसमें नहीं बैठ सकते हैं। जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो उसमें नहीं बैठना चाहते थे क्योंकि वो पहले ही अपनी एक राय दे चुके हैं जब 9 रुकनी बेंच बनाया गया था मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उनको शामिल किया गया है, वो सीनियर जज है। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्होंने अपनी जैसे चीफ जस्टिस ने कहा था जो जज शामिल नहीं होना चाहता उसके बाद जो नेक्स्ट जज होगा उसको शामिल किया जाएगा, लिहाजा जस्टिस जमालुद्दीन नहीं है शामिल इसमें। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो शामिल हैं उस बेंच में। उसके बाद जस्टिस अथर मिन्नल्ला जो हैं वो पहले अपनी राय दे चुके हैं, लिहाजा वो बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं उस बेंच में। जस्टिस शाहिद वहीद को शामिल नहीं किया गया या फिर उनकी मर्जी होगी कि वो शामिल नहीं हुए। उसके बाद जस्टिस जो मुसर्रत हिलाली हैं वो उस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस इरफान सादत जो हैं जो कि अभी सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट हुए हैं, वो भी उस बेंच में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा अब एजाजुल अहसन का शिकवा क्या है, वो शिकवा जो है वो उनके खत से समझ नहीं आ रहा। जो समझ बात आ रही है वो एक कहते हैं ना पंजाबी में पख डालना या फिर लुच तलना, तो ये वो वाला मामला हो गया है जस्टिस एजाजुल अहसन के साथ कि वो जो पुरानी बाकियात हैं उमर अता बंदयाल की, वो अब मामलात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रस्ते में रोरे अटकाने की पूरी ये मंसूबाबंदी करके सामने आए हैं। अब मामला ये है कि जस्टिस एजाजुल अहसन वो जज हैं जो कि अगले चीफ जस्टिस है, यानी जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद जिस शख्स ने चीफ जस्टिस बनना है वो जस्टिस एजाजुल अहसन है अक्टूबर 2024 में। उनके बाद जो एक कमेटी बनेगी, यानी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा रिटायर हो जाएंगे, फिर जो 3 रुकनी कमेटी बनेगी उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। और ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन है ये दोनों बंदियाल ग्रुप के कैंप का हिस्सा हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुस्तकबिल में जो अगली हुकूमत आने वाली है उसके लिए ये जजेस जो हैं वो कितनी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं। इस तरह जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।